हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल। और आज की जो स्टोरी है वो बेस्ड है स्लेंडर मैन पे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना। तो ये कहानी है शीतल नाम की एक लड़की की, जो कि दिल की काफ़ी अच्छी थी, लेकिन उसकी ज़िंदगी में सिर्फ अकेलापन के अलावा कुछ भी नहीं था। उसका एक भी दोस्त नहीं था, वो हमेशा अकेले रहा करती थी। उसके पेरेंट्स भी उसे कुछ खास वैल्यू नहीं देते थे। उसका ना ही कोई स्कूल में दोस्त था, ना ही कहीं ट्यूशन में। वो सिर्फ अकेले रहा करती थी। वो दिल की तो बहुत अच्छी थी, लेकिन डर बहुत जल्दी जाती थी, जिसका मजाक हर कोई उड़ाता था और शीतल से कोई दोस्ती नहीं करता था। यही बात शीतल को हमेशा परेशान करती थी। वो जिससे भी दोस्ती करने की कोशिश करती, वो हमेशा शीतल का मजाक उड़ाता और शीतल हमेशा सहती रहती। कई दिन ऐसे बीते। एक दिन वो अपनी क्लासरूम में आई लंच ख़त्म होने के बाद, और रिसर्च ख़त्म होते ही जैसे ही वो अपने क्लास में वापस आई तो देखा कि उसका बैग वहाँ पर नहीं है। ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा घबरा गई कि उसका बैग आखिर गया तो गया कहाँ। क्लास के कुछ लड़के उसे देखकर हंस रहे थे और शीतल को पता चल गया था कि इन्होंने ही उसका बैग छुपाया है। और शीतल ने उन लड़कों के पास जाके अपना बैग लौटाने की रिक्वेस्ट की, लेकिन वो लड़के उसका बैग लौटाने की जगह शीतल पे हंसने लगे और कहने लगे कि नहीं लौटाएंगे, जो करना है तुझे वो कर ले तू। शीतल बहुत जल्दी डर जाती थी और इसी वजह से वो चुप हो गई। और उन लड़कों ने उसे धमकी दी कि अगर टीचर को शीतल ने कुछ भी बताया तो अच्छा नहीं होगा। शीतल चुपचाप बैठी रही और इसी के साथ स्कूल ख़त्म हुआ। वो बिना बैग के अगर घर जाती तो उसे काफ़ी ज़्यादा डांट पड़ती और हो सकता है कि उसे मार भी पड़ती। उसके पेरेंट्स उसे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते थे और शीतल को पता था कि अगर वो सच भी बताएगी तब भी शीतल के पेरेंट्स उसे ही बुरा भला कहेंगे और उसी की गलती निकालेंगे। वो काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई थी और इसी घबराहट के कारण वो छुट्टी के बाद अपने स्कूल के पीछे वाली एक पहाड़ी पे चली गई, जो कि काफ़ी खूबसूरत जगह थी। हर जगह पेड़ और हरियाली थी वहाँ पर, और वो वहीं पर जाकर बैठ गई। वो वहाँ पर रोए जा रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर करे तो करे क्या। उसका बैग उन लड़कों ने कहाँ छुपा दिया है, इस बात का उसे कुछ पता नहीं लग पा रहा था और बिना बैग के वो घर जाना नहीं चाहती थी। ऐसे कई घंटे बीत गए और शाम होने का वक्त आ गया। वो खूबसूरत जगह धीरे धीरे डरावनी होने लगी। अंधेरा छाने वाला था। शीतल घबरा रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो घर जाए तो जाए कैसे। शीतल के पेरेंट्स इतने बुरे थे कि उन्होंने शीतल को ढूंढने की भी कोशिश नहीं की थी कि आखिर शीतल गई कहाँ। और शीतल वहीं पीछे वाली स्कूल की पहाड़ी पे बैठी रही। और आखिरकार जब उससे डर बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने वापस घर जाने का फ़ैसला किया और वो घर जाने लगी। तभी अचानक से एक पत्थर से उसका पैर टकरा गया और वो नीचे गिर गई। उसके घुटने पे काफ़ी ज़्यादा चोट आई थी और जैसे ही वो उठी, उसने जो देखा उसे देख के वो काफ़ी ज़्यादा घबरा गई। उसने देखा कि एक 8 फुट का लंबा इंसान जिसने सूट पहन रखा है वो शीतल को घूरे जा रहा था। और सबसे डराने वाली बात तो ये थी कि उसका कोई चेहरा था ही नहीं। वो पूरा सफ़ेद था। ना उसकी आंखें थी, ना ही मुंह और ना ही कान। ये देख के शीतल काफ़ी ज़्यादा घबरा गई और चिल्ला के वहीं पर बेहोश हो गई। शीतल को काफ़ी देर बाद होश आया और उसने देखा कि उसका बैग उसके बगल में पड़ा हुआ है और आसपास काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो गया है। शीतल ये देख के काफ़ी ज़्यादा घबरा गई और उसने अपना बैग उठाया और घर की तरफ तुरंत भाग पड़ी। जब वो घर पहुंची तो उसके पेरेंट्स ने उससे काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछे कि वो इतनी देर तक कहाँ थी। अपने पेरेंट्स का ऐसा झूठा प्यार देख के शीतल को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने इन सब बातों को इग्नोर किया और अपने रूम में चली गई। फिर वो अपने बेड पे लेट गई और जैसे ही वो लेटी और उसे नींद आने लगी, तभी उसके कानों में एक आवाज़ आई, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? शीतल को ये अपना वहम लगा और वो सो गई। तभी अचानक से
उसने एक सपना देखा कि वो उसी स्कूल के पीछे वाली पहाड़ी पर है और काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है और उसके साथ और कोई भी है, और वो और कोई नहीं, वही 8 फुट का लंबा इंसान था जिसे बेहोश होने से पहले शीतल ने स्कूल की पीछे वाली पहाड़ी पर देखा था। रात के 2 बजे अचानक से शीतल की आंख खुलती है और वो अपने आसपास देखने लगती है, लेकिन उसे सब कुछ नॉर्मल नज़र आता है और वही आवाज़ फिर से उसके कान में आती है। क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? शीतल फिर से इसको अपना वहम समझती है और सो जाती है। अगले दिन वो स्कूल पहुंचती है और वो देखती है कि जिन लड़कों ने उसका बैग को छुपाया था वो लड़के कहीं लापता हो गए हैं और वो कहाँ गए किसी को कुछ पता नहीं चल रहा था। शीतल को ये बात काफ़ी ज़्यादा अजीब लगी, आखिर ये सब हो कैसे सकता है, लेकिन उसने सोचा कि जो भी हुआ अच्छा ही हुआ, वो सब बहुत ही ज़्यादा बुरे थे और शीतल ये सब सोच के खुश होने लगी। शीतल को लग रहा था कि जो उसने आदमी देखा था 8 फुट का, वो उसका वहम था। शीतल काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज थी कि आखिर वो था तो था क्या। वो इंसान तो नहीं था क्योंकि ना ही उसकी आंखें थी, ना ही मुंह, ना ही कान। वो सिर्फ एक 8 फुट का आदमी था जो कि पूरी तरह से सफ़ेद था और उसने सूट पहना हुआ था। शीतल छुट्टी के बाद फिर से वहाँ जाती है और उसी जगह पर बैठ जाती है। काफ़ी देर बीतती है, वहाँ शीतल बैठी रहती है और उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था वहाँ बैठने में। वहाँ काफ़ी ज़्यादा शांति थी और हरियाली भी। उसे लग रहा था कि वो 8 फुट का आदमी वहाँ पर फिर से आएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और फिर वो अपने घर पहुँच गई। और जैसे ही वो खाना खा के फिर से सोने के लिए लेटी, तभी अचानक से उसके कान में एक आवाज़ आई। माफ करना, मैं वहां पर आ नहीं पाया। और जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि वो 8 फुट का इंसान उसी के कमरे में है और उसे देखकर शीतल की चीख निकल गई, जिसकी वजह से उसके पेरेंट्स तुरंत उसके रूम में आए और उन्होंने वहाँ देखा कि वहाँ पर कुछ भी नहीं था। शीतल से उन्होंने पूछा कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन फिर शीतल ने सोचा कि अगर वो ये सब उन्हें बताएगी तो उन्हें यही लगेगा कि वो मजाक कर रही है या फिर उसने कोई बुरा सपना देखा है, इसलिए उसने ये सब बताना ठीक नहीं समझा और यही कहा कि उसने कुछ डरावना सपना देख लिया था और उसके पेरेंट्स नीचे वापस अपने रूम में चले गए। शीतल ने फिर से सोने की कोशिश की और उसके कान में फिर से वही आवाज़ आई। तुम मुझे देख के डर क्यों गई? शीतल ने फिर से अपनी आंखें खोली और देखा कि वो 8 फुट का इंसान फिर से उसी के रूम में बैठा हुआ था और इस बार शीतल नहीं डरी और उसने उस 8 फुट के आदमी को थैंक यू कहा कि उसने उन बुरे बच्चों को सबक सिखाया शीतल के लिए। और वो 8 फुट का इंसान हंसने लगा ये बातें सुन के। शीतल और उस 8 फुट के इंसान में काफ़ी गहरी दोस्ती हो गई। अब वो रोज़ मिलने लगे। शीतल रोज़ स्कूल की पीछे वाली पहाड़ी पर जाती और घंटों उस 8 फुट के इंसान से बातें करती। ऐसे कई साल बीत गए और एक दिन शीतल के स्कूल में एक नया लड़का आया। उसका एडमिशन शीतल की क्लास में ही हुआ और वो रोज़ आने लगा। उसने ध्यान दिया कि शीतल से कोई भी बात नहीं करता, फिर भी वो इतनी खुश रहती है। उस लड़के का नाम दीपक था और दीपक भी हमेशा से अकेला ही रहा करता था, लेकिन वो इतना खुश नहीं था जितना शीतल थी। उसे ये जानना था कि आखिर शीतल इतना खुश है कैसे। उसका कोई दोस्त भी नहीं है, फिर भी शीतल इतनी अकेले में ही खुश रहती थी। और एक तरफ दीपक था, हमेशा अकेले में शांति से बैठा रहा करता था, जिसका कोई भी दोस्त नहीं था। एक बार छुट्टी में दीपक ने शीतल से पूछा कि आखिर तुम इतनी खुश क्यों रहती हो? तुम्हारा तो कोई दोस्त भी नहीं है और ना ही कोई तुमसे ठीक से बात करता है, फिर भी तुम अकेले में ही इतना खुश कैसे रहती हो? मेरा भी कोई दोस्त नहीं है, मैं भी हमेशा अकेले रहता हूँ, लेकिन कभी मुझे इतनी खुशी नहीं होती। मैं कभी खुश नहीं रहता जैसा तुम खुश रहती हो। शीतल ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया और वो स्कूल से निकल गई। दीपक भी उसका पीछा करने लगा और वो पीछा करते करते स्कूल की उसी पीछे वाली पहाड़ी पे पहुंच गया और उसने देखा कि काफ़ी लंबे समय तक वो शीतल उसी पेड़ के नीचे बैठी थी। दीपक को ये सब देख के काफ़ी ज़्यादा हैरानी हुई, आखिर ये शीतल अकेले में बैठी ही क्यों है? उसे क्या मिल रहा है इतने घंटों यहाँ बिताने से? तभी अचानक से दीपक ने जो देखा उसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। दीपक ने देखा कि शीतल अकेले में ही कुछ बड़बड़ाई जा रही है और किसी से बात किए जा रही है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। ये सब देख के दीपक को काफ़ी ज़्यादा हैरानी हुई और उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि शीतल ऐसा व्यवहार कर क्यों रही है। वहाँ पर तो कोई भी नहीं है,
फिर भी वो ऐसे अजीब व्यवहार कर रही है जैसे वहाँ पर कोई हो। कई घंटे बीते और दीपक वही सब नज़ारा देखता रहा और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि शीतल आखिर ये सब कर क्या रही है। और आखिरकार शीतल ने अपना बैग उठाया और अपने घर की तरफ जाने लगी। और फिर दीपक ने शीतल से पूछा कि तुम उस स्कूल की पीछे वाली पहाड़ी पे कर क्या रही थी। ये सब सुन के शीतल को गुस्सा आ गया और उसने कहा कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। मैं कुछ भी करूं, मेरी ज़िंदगी है, तुम्हें ये पूछने का कोई हक नहीं है कि मैं स्कूल की पीछे वाली पहाड़ी पे क्या कर रही हूँ। अपने काम से काम रखो। ये सब सुन के दीपक को काफ़ी ज़्यादा अजीब लगा, लेकिन फिर उसने ना चाहते हुए भी शीतल को धमकी दी कि अगर वो उसे नहीं बताएगी तो वो शीतल के पेरेंट्स को सब कुछ बता देगा कि वो इतने घंटों स्कूल के पीछे वाली पहाड़ी पर बैठी रहती है। शीतल ये सारी बातें सुन के काफ़ी ज़्यादा घबरा गई। उसे लग रहा था कि अगर दीपक उसके पेरेंट्स को ये सब बता देगा तो फिर वो कभी स्कूल के पीछे वाली पहाड़ी पे अपने दोस्त से मिलने नहीं जा पाएगी। और फिर शीतल ने उसे सारी बातें बताई और फिर दीपक को पता चला कि शीतल की मानसिक हालत ठीक नहीं है। वो जिसे अपना दोस्त मानती थी वो 8 फुट का इंसान, वो सिर्फ शीतल की इमेजिनेशन थी जिसे शीतल सच मान चुकी थी। उसका बचपन से कोई दोस्त नहीं था, वो हमेशा अकेले रहा करती थी, जिसकी वजह से उसके दिमाग में एक ऐसी इमेजिनेशन बनी जिसकी वजह से उस 8 फुट के इंसान ने जन्म लिया। और शीतल रियलिटी और इमेजिनेशन में फ़र्क ही नहीं कर पा रही थी। उसकी मानसिक हालत ख़राब हो चुकी थी और दीपक इस बात को समझ चुका था। दीपक ने उससे दोस्ती करने की कोशिश की, लेकिन शीतल है कि मानने का नाम ही नहीं ले रही थी। जैसे तैसे करके उसने शीतल से दोस्ती की और उसका अकेलापन दूर किया और धीरे धीरे कई साल बीते और शीतल की मानसिक हालत फिर से ठीक हो गई और उसे समझ आ गया कि जिसे वो अपना दोस्त मानती थी वो 8 फुट का आदमी वो सिर्फ उसकी एक इमेजिनेशन थी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन उसके दिमाग में एक सवाल अभी भी था, अगर वो 8 फुट का आदमी सिर्फ शीतल की इमेजिनेशन था तो उस दिन शीतल का बैग उसके पास वापस कैसे आया और वो सारे लड़के गायब कहाँ हो गए। लेकिन शीतल अब इन सब चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ गई थी। अब वो दीपक की काफ़ी अच्छी दोस्त थी और वो दोनों काफ़ी अच्छे दोस्तों की तरह अपनी ज़िंदगी बिताने लगे।